445 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग अब अपने विकराल रूप में आ चुकी है, क्योंकि बीते 24 घंटों में रूसी हमलों और यूक्रेन की तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख कोई भी सहम जाए। यकीन मानिए, बीते 24 घंटे से यूक्रेन का कोना कोना धधक रहा है। सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के 5 प्रांतों में देखने को मिली है, जहां रूस ने किलर मिसाइलों से ताबड़तोड़ अंदाज में बारूदी प्रहार किए हैं। तो क्या पुतिन के बारूदी प्रकोप के साथ ही वॉर का फाइनल फेज शुरू हो चुका है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की सरजमी पर पुतिन के बारूदी प्रकोप का मंजर ऐसा होगा, इसका अंदाजा शायद जेलेंस्की को भी नहीं होगा। ये तस्वीर यूक्रेन के खेमेनिस्की रीजन से सामने आई है, जहां रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया, वो भी यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो पर। बस फिर क्या, जोरदार धमाके के साथ आग का भयावह गुबार आसमान छूता नजर आया। एम्यूनिशन डिपो में विस्फोट के बाद बारूद से सना ऐसा मशरूम क्लाउड उठा जो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिए। लेकिन पुतिन का प्रतिशोध सिर्फ खेमेनिस्की रीजन में ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों, शहरों और रिहायशी इलाकों में भी दिखाई दिया। बीती रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के अलग अलग रीजन में इतनी मिसाइलें दागी, इतने बम बरसाए, जिसके बाद राजधानी कीव समेत यूक्रेन के दर्जनों इलाके दहल उठे। हर तरफ आग की भयावह लपटें, बारूदी गुबार और रेड अलर्ट सायरन बजते सुनाई दी। बीते 24 घंटे में रूस की किलर मिसाइलों ने यूक्रेन के 5 प्रांतों को तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बारूदी कोहराम ऐसा था जिसे देखकर कोई भी सिहर उठे। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया, क्योंकि पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन के अलग अलग रीजन में सिर्फ और सिर्फ आसमानी प्रहार किया। सबसे पहला हमला कीव पर हुआ, जहां मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। लवीव में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। मिकोलेव में ईरानी ड्रोन से सीरियल अटैक किया गया। खेमेनिस्की में यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। टर्नोपोल में ऑयल स्टोरेज डिपो में ब्लास्ट हुआ। रूस ने यूक्रेन के इन 5 प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो, ऑयल स्टोरेज डिपो और मिलिट्री बेस को ही तबाह किया, विस्फोटक हमलों में तहस नहस किया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन किलर मिसाइलों से यूक्रेन का सर्रा सर्रा बारूद से सना है, वो है पुतिन की इस्कंदर M मिसाइल और कैलिबर क्रूज मिसाइल। इन्हीं 2 मिसाइलों के इस्तेमाल से रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों में सनसनी मचा दी। इन्हीं 2 मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन धधकने लगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किस इलाके में पुतिन ने किन मिसाइलों के जरिए प्रहार किया। मसलन पुतिन का पहला प्रहार खार्किव पर इस्कंदर M मिसाइल से अटैक। पुतिन का दूसरा प्रहार टर्नोपोल पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से प्रहार। पुतिन का तीसरा प्रहार राजधानी कीव पर इस्कंदर M मिसाइल से हमला। पुतिन का चौथा प्रहार खेमेनिस्की पर इस्कंदर M मिसाइल से अटैक। पुतिन का 5वां प्रहार चेरनिहिव और सूमी रीजन में क्रूज मिसाइल से हमला। जानते हैं यूक्रेन को तबाह करने के लिए बीते 24 घंटे से रूसी सेना क्यों आमादा है, क्यों यूक्रेन को खाक करने के लिए पुतिन ने अपनी ताकत झोंक रखी है। तो इसकी वजह 30 घंटे पहले यूक्रेन का वो हमला है जो लुहांस में किया गया, वो भी यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों की तरफ से क्रूज मिसाइल के जरिए।
पहला अटैक गृह मंत्रालय की इमारत पर, दूसरा अटैक एलपीआर प्रतिनिधि के दफ्तर पर, तीसरा अटैक रूसी वायुसेना के फाइटर जेट पर। लुहांस रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई, क्योंकि यूक्रेन वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से हमला किया वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। इतना ही नहीं, लुहांस के बाद यूक्रेनी सेना के लड़ाकू विमानों ने रूस के समारा रीजन में रूसी सेना के हथियारों की फैक्ट्री को तबाह किया। और इस हमले के लिए भी यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। बस इसी के चलते रूसी सेना भी यूक्रेन का वजूद मिटाने का प्रण ले चुकी है और पुतिन ने भी अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब जल्द ही रूस के बारूदी तांडव में यूक्रेन का तबाह होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।